वो वक्त जब ना आसमान थे, ना जमीन, ना कोई जानदार और ना कोई आवाज। कायनात सिर्फ एक तसव्वुर थी। और फिर अल्लाह के पहले हुक्म से तख्लीक का आगाज हुआ। ये वो इब्तिदाई लम्हा था जब अर्श के साए तले दुनिया का पहला राज रकम हुआ। हम आज इस अजीम कलम की कहानी बयान करेंगे जिसे खुद अल्लाह ने पैदा किया और हुक्म दिया, लिख। और उस एक लरजते हुए लम्हे में कलम ने वो तमाम तकदीरें, वो तमाम मोजज़े और वो तमाम वाक़यात जो क़यामत तक होने थे, एक ऐसे नूरी पत्थर पर हमेशा के लिए किंदा कर दिए जिसे लौह महफूज कहा जाता है। आइए कायनात के आगाज़ की इस सबसे बड़ी हकीकत यानी कलम और लौह महफूज के असरार से पर्दा उठाते हैं। ये वाक़या हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी में इत्तिफ़ाक नाम की कोई चीज़ नहीं, बल्कि सब कुछ पहले से तयशुदा है। उस वक्त ज़मानो मक्का का कोई तसव्वुर नहीं था। ना कोई आसमान था जो सितारों को थामे हुए हो, ना कोई ज़मीन जो ज़िंदगी का बोझ उठाती हो। हर सू मुकम्मल खामोशी और एक ऐसा अंधेरा था जिसे किसी वजूद ने कभी ना देखा था। ना कोई आवाज़ थी, ना कोई हरकत। सारा वजूद सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के इल्म में था और उसका अर्श अजीम पानी पर कायम था। ये वो लम्हा था जब हर चीज़ की इब्तदा होना थी। इससे पहले कि जन्नत और दोज़ख को बनाया जाता, इससे पहले कि फरिश्ते तस्बीह पढ़ते और इससे पहले कि आदम के वजूद में रूह डाली जाती, एक फैसला होना था। उस अदम की गहराई में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से सबसे पहली चीज़ को बनाने का इरादा फरमाया। एक ऐसी चीज़ जो आने वाली हर चीज़ का निशान बनने वाली थी। ये कायनात का पहला, सबसे बड़ा और सबसे अहम रिकॉर्ड था। ये वो आगाज़ हुक्म था जिसने कायनात को वजूद में लाने की अजीम दास्तान की बुनियाद रखी। और ये हुक्म क्या था? ये किसी तख्लीक को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लिखने वाले को भेजा जाने वाला था। जब हर शय अदम में थी और कायनात अपने खालिक के महज इरादे में मुक़य्यद थी, तो एक नाकाबिले बयान लम्हा आया। अल्लाह का इरादा मुतहर्रिक हुआ और उसने अपने हुक्म अव्वल से एक अजीम चीज़ को तख्लीक किया, अल-कलम यानी कलम। ये कलम अपनी अज़मत और साख्त में इंसानी तसव्वुर से कहीं ज़्यादा बुलंद था। ये नूर से बना हुआ पहला वजूद था जिसे अल्लाह ने खुसूसी तौर पर एक बड़े काम के लिए बनाया था। तख्लीक के फ़ौरन बाद कलम अभी अपनी हैयत पर गौर कर रहा होगा कि उसे बराह रास्त रब्बुल आलमीन का हुक्म मिला। ये पहला हुक्म था जो किसी भी मखलूक को दिया गया, लिख। कलम ने अपने खालिक की अज़मत के सामने सरे तस्लीम खम किया और सवाल किया, ऐ मेरे रब, क्या लिखूं? जवाब इंतहाई वाज़ेह और फैसला कुन था, लिख जो कुछ होना है, क़यामत तक की हर चीज़ की तकदीर लिख। और फिर उस अजीम कलम ने, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म का पाबंद था, एक ऐसा काम शुरू किया जिसने पूरी कायनात की तारीख रकम कर दी। उसने अपनी तकदीर को लिखने के लिए कोई आम सतह नहीं चाहिए, बल्कि एक नूरी तख्ता तैयार किया गया। जब कलम को हुक्म मिला कि वो लिखना शुरू करे, तो ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ये कलम किसी आम कागज़ पर लिखेगा? हरगिज़ नहीं। जिस तरह हुक्म रब्बानी अज़मत वाला था, इसी तरह वो रिकॉर्ड बुक भी पूरी कायनात में सबसे आला होना थी। तसव्वुर कीजिए कि ये कोई पत्थर या लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि ये नूर, रोशनी का वो शाहकार था जिसे सिर्फ अल्लाह ने अपनी कुदरत से तख्लीक किया। एक ऐसा तख्ता जिसका साइज इतना वसी है कि हमारी ज़मीन इसके सामने एक ज़र्रे से भी कम महसूस होती है। ये लौह महफूज थी। उसकी साख्त कैसी थी? ये इतना शफ़ाफ और चमकदार था कि अगर तमाम समंदरों का पानी भी इस पर डाला जाता तो वो उसे छू भी ना पाता। ये तख्ता न तो कभी टूट सकता था, न उस पर लिखा हुआ एक लफ्ज़ मिट सकता था और न कोई मखलूक इसे छू सकती थी। ये लौह महफूज दरअसल अर्श इलाही के दाएं जानिब इस तरह कायम है कि ये तमाम ज़मानों और तमाम पर्दों से महफूज है। ये वो मकाम है जहां आने वाले हर सेकंड की पूरी तारीख लिखी जा चुकी है। और इसी यगाना और यकता तख्ते पर कलम ने वो सब कुछ लिख दिया जो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में और इस पूरी कायनात में क़यामत तक होना मुक़द्दर था। ये वो रिकॉर्ड है जो तमाम फरिश्तों, अंबिया और शैतानी कुव्वतों की दस्तरस से बाहर है। कलम तैयार था, लौह महफूज सामने थी और हुक्म इलाही गूंज रहा था, लिख। अब वो तारीख साज लम्हा शुरू हुआ जब कायनात की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। कलम ने लिखा कब? ये अमल कायनात की तख्लीक से 50,000 साल पहले शुरू हो चुका था, यानी जब न वक्त का पैमाना था और न पैमाइश की ज़रूरत। कलम ने अपनी रोशनाई से तकदीर को रकम करना शुरू किया। और क्या लिखा गया?
इस कलम ने सिर्फ इंसानों की तकदीर नहीं लिखी, बल्कि हर जर्रे का हिसाब लिखा। उसने सबसे पहले लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलम का पहला जुमला था। उसने लिखा कि अर्श कैसी शक्ल का होगा और कब उठाया जाएगा। उसने लिखा कि हर सितारा कब चमकेगा और कब बुझ जाएगा। उसने लिखा कि जन्नत के दरवाजे कब खुलेंगे और जहन्नम का ईंधन क्या होगा। उसने लिखा कि कौन सी कौम हिदायत पाएगी और कौन गुमराही का शिकार होगी। सबसे अहम, उसने हमारी और आपकी पूरी जिंदगी की फिल्म लिखी। हमारी पहली सांस से लेकर आखिरी दिन तक का हर अमल, हर रिज्क, हर खुशी और हर गम। और कैसे लिखा गया? कलम ने उस रफ्तार और दुरुस्तगी से लिखा कि उसकी आवाज की गूंज पूरी कायनात में सुनी जा सकती थी, अगर उस वक्त कोई मखलूक मौजूद होती। जैसे ही कलम ने लिखना खत्म किया, उसे एक मर्तबा फिर हुक्म मिला, बस कर, तेरा काम पूरा हुआ। और इस तरह कलम थम गया और तकदीर का मामला हमेशा के लिए मुहरबंद हो गया। अब न कोई एक लफ्ज बढ़ा सकता है, न एक लफ्ज कम कर सकता है। लोहे महफूज का जिक्र सिर्फ किस्सा कहानी नहीं, बल्कि ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, जिसकी तस्दीक खुद अल्लाह की कलाम कुरान और उसके रसूल की अहादीस से होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कम अज़ कम 2 मकामात पर इस अजीम रिकॉर्ड बुक का जिक्र फरमाया है। ये जिक्र हमें यकीन दिलाता है कि कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। सूरतुल बुरूज, अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि ये कुरान तो बड़े शरफ वाला है जो लौहे महफूज में दर्ज है। यानी ये कुरान न तो किसी ने घड़ा है और ना ही ये सिर्फ कागज पर लिखी किताब है, बल्कि ये कायनात के सबसे बड़े तख्ते पर पहले से महफूज है। सूरतुर राद आयत 29। ये आयत तकदीर के बाब में इंतहाई अहम है। अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है साबित रखता है, और उम्मुल किताब तो इसी के पास है। उम्मुल किताब से मुराद भी लौहे महफूज ही है, जहां हर चीज का असल रिकॉर्ड मौजूद है और वहां कोई तब्दीली नहीं हो सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस कलम और लौहे महफूज के वक्त के बारे में वाज़े अल्फाज में बताया। ज़माने का ऐलान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन इलास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले ही मखलूक़ात की तकदीर लिख दी थी, और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। कलम का थम जाना और लौहे महफूज का हमेशा के लिए महफूज हो जाना, ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए ईमान का सुतून है। ये वाक़या हमें 5 अजीम सबक देता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। जब आपको यकीन होता है कि रिज़्क, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला आपकी पैदाइश से 50,000 साल पहले हो चुका है, तो दिल में एक गहरा सुकून उतर आता है। ये आपको बेजा हसद, लालच और परेशानियों से आज़ाद कर देता है, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। मेहनत का जज्बा। तकदीर लिखी जा चुकी है, लेकिन ये फैसला भी लिखा गया है कि आपको कामयाबी मेहनत के जरिए मिलेगी। इसलिए ये वाकया हमें हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए डट कर मेहनत करने का हौसला देता है। अल्लाह की हिकमत पर यकीन। जब हम किसी मुश्किल में घिर जाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि ये मुश्किल भी लौहे महफूज में लिखी गई थी। ये यकीन हमें हर आजमाइश पर शिकायत की बजाय सब्र और अल्लाह की हिकमत को तस्लीम करने की क़ुव्वत देता है। ये वाक़या हमें हमारी महदूद हैसियत का एहसास दिलाता है और अल्लाह की इल्मियत मुतलका के सामने आजिज़ी सिखाता है। हम खुद को कायनात का महवर समझने की बजाय इसके अजीमुश्शान निज़ाम का एक हिस्सा समझते हैं। लौहे महफूज दरअसल इस बात का आखिरी सबूत है कि अल्लाह का अदल हर जगह कायम है और वो किसी के साथ जर्रा बराबर ज्यादती नहीं करता, क्योंकि हर फैसला, हर रिज़्क और हर मकाम मुकम्मल इल्म और अदल की बुनियाद पर पहले ही कलम से लिख दिया गया है। दोस्तों, तकदीर की सनसनीखेज कहानी से ये बात वाज़े हो गई कि हमारा ईमान बिलक़द्र, तकदीर पर ईमान कितना ज़रूरी है। अगर इस कहानी ने आपके ईमान को एक नई रोशनी दी है और आपको सुकून और यकीन का एहसास दिलाया है, तो इस हकीकी पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में परेशान या बेचैन हैं, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप ईमान और तारीख की ऐसी सनसनीखेज और मुनफरिद दास्तानें आइंदा कभी मिस न कर पाएं।